हेलो एवरीवन। अभी जो है वो सोशल मीडिया पर क्यूआर कोड जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं वक्फ बोर्ड जो है उसको लेकर कि उसको रिजेक्ट करने के लिए आप जो है वो वोट कर सकते हैं, या उसको मतलब आप सपोर्ट करते हैं तो आप जो है उसको वोट कर सकते हैं। मतलब ये व्यूज जो है वो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, जब कोई भी मैटर पार्लियामेंट में आता है या जो भी कोई बिल जो है वो पार्लियामेंट में जब इंट्रोड्यूस करा जाता है, तो उस बिल पे अगर डिस्प्यूट ज़्यादा अराइज हो जाता है तो वो जो मैटर होता है वो रिफर कर दिया जाता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, जिसको जेपीसी बोलते हैं। ये जो जेपीसी होती है इसमें जो है वो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो लोग होते हैं इसके अंदर होते हैं। अब जेपीसी का काम क्या होता है, अगर कोई बिल या जो कानून बनने वाला है उस पर अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको एग्जामिन करना और उसकी डिटेल जो है वो स्टडी करना कि इसमें हम जो है क्या चेंजेस कर सकते हैं, या क्या जो मतलब सजेशन है लोगों के द्वारा दिए हुए, तो उनको जो है हम कैसे अमेंड करके एक अच्छा कानून बना सकते हैं। ये जेपीसी का जो है वो काम होता है। और जेपीसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड या इस्टेब्लिश हुई थी बाय पार्लियामेंट के द्वारा। ये जो है काफ़ी बार इंस्टीट्यूटेड जो है वो हो चुकी है। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि जेपीसी जो है उसने ये क्यूआर कोड जो है इसका मतलब क्या पर्पस था वो इंट्रोड्यूस करने का। देखिए, जब जेपीसी किसी कानून के बारे में स्टडी करती है तो वो जो है सामने वाले लोगों से ऑब्जेक्शन लेती है। अब वो लोगों में कौन कौन आ सकता है, तो उसमें एक्सपर्ट आ सकते हैं, या फिर स्टेक होल्डर आ सकते हैं, या फिर जो लोग उस फील्ड से रिलेटेड हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है उनसे जो है वो उनसे उनके व्यूज़ ले सकते हैं। और फिर चौथी चीज़ आती है जो इंडिविजुअल होते हैं या फिर जनरल पब्लिक होती है, जैसे हम या फिर आप लोग हो गए, तो इनसे भी जो है वो व्यूज़ या फिर इनसे जो है वो ऑब्जेक्शन ले सकती है। अब ऑब्जेक्शन जो वो लेगी तो वो किस बेसिस पर लेती है, वो इस बेसिस पे लेती है कि आपके ओपिनियन या आप क्या सजेशन दे रहे हैं, उस बेसिस पे जो है वो जेपीसी काम करती है। अब दो तरीके के वर्ड जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, एक है ओपिनियन और एक है सजेशन। आप जो भी देखेंगे क्यूआर कोड आपको मिल रहा है उसमें वर्ड ओपिनियन यूज़ हो रहा है, और किसी किसी में सजेशन भी यूज़ हो रहा है। ओपिनियन का मतलब होता है कि आप अपने विचार रखिए कि आपके विचार जो हैं इस बिल को लेकर क्या चीज़ है। तो और उसका ये भी होता है, जैसे अगर आप सजेशन दे रहे हैं तो आपने स्टडी की उस कानून की, फिर ओवरऑल आप सजेशन दे रहे हैं। क्यूआर कोड जो है वो क्यों दिया जाता है, इसका मेन मकसद था कि टाइम को सेव करने के लिए। अब आप चाहें तो ऑफलाइन भी जो है वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते थे और ऑनलाइन भी ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते थे। जेपीसी का जो डिसीजन होता है या फिर उसकी जो स्टडी होती है किसी कानून को लेकर, तो जब वो पार्लियामेंट में लेकर जाती है तो वो एक तरीके से एडवाइजरी होती है। मतलब अगर आप लेकर स्टडी गए, आपने कहा कि मान लीजिए ये कानून नहीं बनना चाहिए, तो पार्लियामेंट जो है इस पर जो है वो ये देखेगी कि अगर उसको लगता है पार्लियामेंट को तो वो बना लेगी, नहीं लगता है तो वो नहीं बनाएगी। मतलब ऐसा नहीं है जैसा जेपीसी ने बोला वैसे ही पार्लियामेंट काम करेगी। अगर आपकी वोटिंग लाइन जो है वो अगर ज़्यादा भी हो जाती है वोटिंग, तो उसमें जो है पार्लियामेंट की चॉइस है, वो उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर ले इसकी रिपोर्ट को जेपीसी की, और चाहे तो डिनाई कर दे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये किस लिए जो है वो क्यूआर कोड जो है वो चल रहे हैं। तो इसका मेन पर्पस जो है वो ये था कि टाइम को सेव किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ऑब्जेक्शन जो है वो फाइल करवा लिए जाए। मकसद था, तो ये मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।